नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 के नामांकन का दौर चल रहा है और इस नामांकन के दौर में सभी राजनीतिक पार्टी के विधायक प्रत्याशी इस नामांकन में अपना हिस्सा जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी जो बयार चल रही है, चुनावी बयार चल रही है, वो पश्चिमी यूपी की है, लेकिन छठवें चरण में जब पूर्वांचल में मतदान होगा तो ये चुनावी बिगुल और भी तेजी से बसता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि छठवें चरण में जो हॉट सीट बनी हुई है उस विधानसभा का नाम है गोरखपुर का शहरी विधानसभा और वजह यह है कि भाजपा के कैंडिडेट यहां से योगी आदित्यनाथ को बनाया गया है। कयास लगाई जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे, ये भी कयास लगाई जा रही थी योगी आदित्यनाथ मथुरा से लड़ेंगे, लेकिन अब जाके जो कि तय हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के शहरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वैसे में ये एक हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर के प्रभाव क्षेत्र में आने वाला ये इलाका हमेशा से जिसके ऊपर मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसकी विजय होती है, लेकिन 2002 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी से शिव प्रताप शुक्ला मैदान में उतरे थे और उस समय योगी आदित्यनाथ ने हिंदू महासभा से राधा मोहन दास को जब टिकट दिया था और राधा मोहन दास उस समय विजयी हुए थे, उसके बाद से बीजेपी से जुड़ गए राधा मोहन दास अग्रवाल और उसके बाद 2007, 2012, 2017 के चुनाव में वो जीत प्राप्त किए। ऐसे में इस बार योगी जी के चूंकि शिष्य कहे जाते हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, इस शिष्य के चलते इस बार उनको इसका बलिदान चुकाना पड़ रहा है। इस सीट से राधा मोहन दास का टिकट काटकर योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं कि इस शहरी विधानसभा गोरखपुर की सीट का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि अजय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की जगह यहाँ पर योगी को क्यों उतारा गया। यूँ तो गोरखपुर सदर विधानसभा सीट योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये वही विधानसभा सीट है जहां योगी आदित्यनाथ ने 2002 के चुनाव में हिंदू महासभा से आरएमडी अग्रवाल को भाजपा प्रत्याशी शिव प्रताप शुक्ल के खिलाफ लड़ाकर फतेह हासिल कराई थी और ये साबित किया था कि इस क्षेत्र में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वही डॉक्टर अग्रवाल बाद में भाजपा में शामिल हुए और 2007, 2012 और 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करते आ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर अग्रवाल को अपने राजनीतिक गुरु योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुद को बलिदान देना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल कहने को तो योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक शिष्य हैं, लेकिन गोरखपुर में वो हर वर्ग में लोकप्रिय भी हैं। सभी के साथ सामंजस्य बिठा कर चलते हैं। फैन फॉलोवर की अच्छी खासी तादाद है, वो फैन जो डॉक्टर अग्रवाल का टिकट कटने से मायूस हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ टीम को डॉक्टर अग्रवाल के फैन फॉलोअरों पर पैनी नजर रखनी होगी, अन्यथा भीतरघात की आशंका इस अति सुरक्षित सीट पर भी योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता का सबब बनती हुई नजर आएगी। भाजपा ही नहीं, जनसंघ के काल से पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित गोरखपुर क्षेत्र की राजनीति के ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला का सपा से जुड़ना गोरखपुर की सियासत के लिए एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि शुभावती योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सपा के लिए मैदान में उतरेंगी। अगर ऐसा होता है तो हाता के ब्राह्मण हरिशंकर तिवारी खेमे में जो पहले से सपा का दामन थाम चुके हैं उसका पूरा समर्थन तो होगा ही, साथ में भाजपा के ब्राह्मण जो उपेंद्र शुक्ल को दिल से पसंद करते हैं उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। वैसे भी हरिशंकर तिवारी के यहाँ छापेमारी से स्थानीय ब्राह्मण नाराज है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के क्षेत्रीय ब्राह्मण मतों को अपने पाले में सहेज रखना एक महत्वपूर्ण विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। क्षेत्रीय राजनीतिक पंडितों का कहना है कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो या 2018 का संसदीय चुनाव, उपेंद्र की हार के पीछे योगी लॉबी का एक बड़ा हाथ रहा है। कहा तो यहाँ तक की जाता है कि उपेंद्र की बीमारी और उनके निधन के बाद भी योगी आदित्यनाथ की भूमिका क्षेत्र क्या पूरे
गोरखपुर बस्ती मंडल के ब्राह्मणों को नागवार गुजरी थी। ऐसे में अगर सुभावती शुक्ला को सपा टिकट देती है तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में उतरती ही ये लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। आपको ये फैक्टर भी समझाने का प्रयत्न करते हैं कि चंद्रशेखर भी यहाँ पर चुनाव जो है वो अच्छा लड़ते हुए नजर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। वजह इस विधानसभा क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों वालों की अच्छी खासी तादाद है, जिसे चंद्रशेखर अपने पाले में करते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि कांग्रेस और बसपा ने अभी अपना पत्ता यहाँ पर नहीं खोला है। वजह चाहे जो भी हो, पर राजनीतिक पंडितों की निगाहें भी कांग्रेस की ओर लगी हैं कि वो किसे मैदान में उतारती है। वहीं बसपा अगर मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर लाती है तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आसान रास्ता नहीं होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तब दलित वोटों में बंटवारा होना तय है। अगर देखा जाए तो आप पार्टी भी यहाँ पर जातीय समीकरण के लिहाज से दमदार प्रत्याशी दे सकती है और ऐसे में गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी भी जातीय समीकरण को साधने के लिहाज से विजय श्रीवास्तव के रूप में मजबूत प्रत्याशी उतार सकती है। बता दें कि गोरखपुर सदर क्षेत्र में कायस्थ मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। ऐसे में आप आदमी पार्टी के ही अच्छा चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि गोरखपुर सदर पर करीब 4.5 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे अधिक कायस्थ वोटर की संख्या है। लेकिन सभी जातियों के वोटर चुनाव में जाति को देखकर नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर यानी योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देते हुए दिखेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 का चुनाव और इस विधानसभा सीट में जो दावेदारी करते हुए नेता दिखेंगे उनमें किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। साथ में योगी का गढ़ कहे जाने वाली इस विधानसभा सीट पे क्या कोई नया चेहरा यहाँ पर दिखता हुआ नजर आएगा या फिर से योगी यहाँ पर बरकरार रहते हैं।